जानी मानी हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का बुधवार की सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। खबर जैसे ही उनके पैतृक निवास कानपुर पहुंची, शोक की लहर छा गई। बता दें कि राजू श्रीवास्तव के घर के आसपास लोगों की भीड़ लगने लगी। राजू के पुराने दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों ने उनकी यादों को सजोना शुरू कर दिया। स्कूल में साथ पढ़ने वाले लोगों ने रोते हुए कहा कि राजू भैया हमें छोड़कर नहीं जा सकते, वो हमारे दिलों में हमेशा राज करेंगे। शहर के व्यापारी नेता भी राजू के घर पहुंचे। वहीं राजू के भाई काजू भी घर पर ही मौजूद थे। परिवार से सामंजस्य बनाने के बाद तय हुआ कि राजू का अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा, जिसके बाद परिवार के सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अमृत विचार के लिए कानपुर से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है। हम इस समय कानपुर के उनके किदवई नगर निवास पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ उनके चाहने वाले हैं, कुछ उनके पुराने मित्र हैं जो हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक कुमार, संतोष केसरवाली अशोक वर्मा। अच्छा, आप क्या बचपन से जानते थे? हम बचपन से साथ में पढ़े लिखे सुभाष इंटर कॉलेज में हम लोगों ने साथी में पढ़ाई की। साथी में हम लोग बहुत पिक्चरें लिखी। सभी लोगों की सलाह मशवरा से सन 80 में वो बम्बई को प्रस्थान किया। बराबर संपर्क रहा। हम लोग कई बार बम्बई भी जा चुके हैं, उनके साथ देख चुके हैं और बहुत से प्रोग्राम अनारस बड़ा इलाहाबाद नदी और बुला लेते। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही शादी। कितनी बड़ी क्षति है ये? अरे ये क्षति कोई नहीं पूरी कर सकता भैया। हम लोग का बचपन का मित्र चला गया। कुछ यादें बताइए। बहुत है भैया, उनका बखान नहीं कर सकते, मगर उनका बिछड़ना हम लोग के लिए बहुत दुखदायी है। और ये दुख हम लोग किस तरह बर्दाश्त कर रहा है या उनका परिवार किस तरह बर्दाश्त कर रहा है, यह ईश्वर ही जानता है। हमारे साथ एक और शख्स है, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। आप कैसे जानते हैं? हम कक्षा 6 से लेके हाई इंटर तक पढ़े उनके साथ। उन्हीं के साथ पढ़े हैं आप? उन्हीं के साथ। उनका कैसा व्यक्तित्व था? एकदम भैया मिलनसार। हम ऐसे थे कि बचपन के का जब भी राजू से मिलते थे कि कानपुर की भाषा में राजू से मिलते थे। अभी आखिरी बार मिले थे ये यहाँ पे हुआ था, बनारस में प्रोग्राम हुआ था उत्सव में, वहाँ पे भी तो राजू हम लोग से अलग मिलता था। कहता भाई यार तुम लोग से मिल के, और जिस तरीके से गाली गलौज से हम लोग कानपुर के अंदाज में बात करते थे, कहने लगे यार हमको जो मिलता है पैर छीना सर, और हम लोग आपस में बैठ के बात करते थे। वो हम लोगों का बिछड़ गया। हम लोगों को ये समझिए कि हम लोग की दुनिया उजड़ गई है। गजोदर भैया पूरे विश्व में ख्याति थे। तो अब उनके बाद लोगों में बहुत सारी यादें हैं। आप कुछ बताएंगे उनके बारे में? इनके मेरी यादें सबसे बड़ी यही है कि मेरा बचपन का मित्र चला गया। इतनी आशा थी कि इतनी रिपोर्ट हम लोग शुरुआत में उसने जैसे ही एडमिट हुआ था हम लोग तुरंत पहुंचा था। उस दिन से लेके कल तक हम लोग भैया दुआएं मना रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि कानपुर आते थे तो कैसे मिलते थे आप? अरे कैसे मिलते थे? पुराने अंदाज में हम लोग बीच चौराहे पे खड़े होकर रात में 10 बजे खाना ना खा के चौराहे पे अपने खड़े होकर बतियाते थे। कोई भी कहीं सन्नाटे में मिलते थे। किस स्कूल में आप लोग पढ़े हैं? सुभाष स्मारक सबसे पहले पढ़ा मैं, महाराणा प्रताप स्कूल। सुभाष स्मारक में किस सन में थे आप लोग? हम लोग ये सन 76-77 की बात है। 76-77 में साथ में थे। तो राजू भैया क्लास को लेकर ही कई उन्होंने प्रोग्राम बनाए हैं, मनोरंजन करते थे, खूब मनोरंजन बनाया, खूब। माननीय राजू श्रीवास्तव जी का क्रीमेशन जो है वो परिवार के सदस्यों में आपस में चर्चा हो रही है, और परिवार के सदस्यों में ज़्यादातर लोग का मन जो है वो दिल्ली के लिए बन रहा है। यहाँ से आप लोग कितने बजे तक निकलेंगे? सभी लोग कोशिश में हैं, प्रयास में हैं। गाड़ी आ रही है, अभी थोड़ी देर में हम लोग गाड़ी से निकल जाएंगे। आते हुए हम लोग दौड़ते थे एक दूसरे के पीछे, रबड़ की गेंद से खेलते थे, गुल्ली डंडा और कंचा भी हम लोगों ने खेला है। हम लोग उस समय के साथी हैं, और ये गलियां इस तरह की नहीं होती थी। लेकिन राजू श्रीवास्तव का जन्म इसी गली में हुआ, यहीं पर, इसी घर में। जब आते थे तो किस तरह से आप लोगों से मिलते थे? पता पर चल जाए कि हम यहाँ पर हैं, या हमें पता चल जाए वो यहाँ पर हैं। पहुँचने में ना उन्हें देर लगती थी ना हमें देर लगती थी। अच्छा, ये हम लोगों का आलम था। कितनी बड़ी क्षति है ये कानपुर के लिए? कानपुर के लिए देश की क्षति पूछिए आप। ये एक बढ़िया वो हास्य कलाकार रोते हुए को हंसा दे, जिसकी कहें आप उसकी मिमिक्री कर दे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत सहन शक्ति थी जीवन, क्योंकि 41 दिन उन्होंने एम्स में बिता दिए। ये उनकी इच्छा शक्ति थी जो 41 दिन तक इस लड़ाई को जंग की तरह लड़ते रहे। ईश्वर को नहीं मंजूर था कि अब वो यहाँ हम लोगों के बीच में रहे, इसलिए वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। वो गए नहीं हैं? गए नहीं हैं। और राजू भाई की
जो यादें हैं वो हम लोगों तक बनी रहेंगी, वो जाएंगी नहीं जल्द। ये कानपुर के उनके पुराने साथी हैं, मित्र हैं, जो अभी भी मानते हैं कि राजू श्रीवास्तव गए नहीं हैं, उनके बीच में ही हैं और उनकी यादें हमेशा उनके बीच में रहेंगी।